अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आवाज़ भी बेटा मेरी क्लियरली सुन पा रहे होंगे। कल वाली जो हमारी डिस्कशन थी बेटे, मैस्लो की थ्योरी हमने कंप्लीट की थी। उसमें लिमिटेशंस और लिमिटेशन की ही मेरे बच्चे एक और डायमेंशन के 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में जब आप अप्लाई करने लगते हैं मैस्लो की थ्योरी को, तो किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। तो अगर मेरा बच्चा कोई सवाल हो इससे मुतल्लिका तो वो फरमाइए ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। प्लस गालिबन कल उमैर ने कोई क्वेश्चन किया था और कुछ हमारी बात हुई थी कि वो कह रहे थे कि मैं गूगल से इसको चेक करूंगा। अगर मेरा बच्चा उमैर अगर सुन पा रहे हो, क्लियर अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं क्लियर हुई तो मेरा बच्चा हैंड रेज करो ताकि उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने भी सिर्फ इसीलिए उस चीज को, अदरवाइज तो 2 मिनट लगने थे, कल ही हम उसे मुकम्मल कर लेते, बट मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बेटा स्टूडेंट खुद एफर्ट करे, खुद चीजों को देखे, समझने की कोशिश करे, तो उससे भी लर्निंग बहुत बेहतर होती है। जी वकार। जी वकार बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने जो मैस्लो की थ्योरी है इसमें पढ़ा है कि द नीड एट लोअर लेवल इज डोमिनेंट अंटिल इट हैज बीन सेटिस्फाइड। जी पुत्र। सर पहले पहले तो लेवल की जो बेसिक नीड है जो लोअर लेवल की है। सर इसमें जब इंसान कुछ मतलब कमाता है खाने के लिए और पहनने के लिए, बेसिक नीड में ये तो आ गया। लेकिन सर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये जो बेसिक नीड है इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर देता। वो ज़ाहिर सी बात, जब उसको सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है, उसने ये तो नहीं ना सोचना कि अब मुझे मतलब कि सेफ्टी मिल गई है तो अब जो बेसिक नीड है कपड़ा रोटी, इसके ऊपर वर्क ना करूँ। या अच्छा फिर जी। जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंच जाता है, जी बेटा। बाकी जो नीड्स हैं इनको तो इग्नोर नहीं कर देता। वो भी सम हो इसको मोटिवेट करती रहती हैं कि खाने के लिए भी काम कर रहा है। और एक्चुअली वो बेसिक तो सब जो है मतलब काम कर रहा होता है, वो इस मोटिवेट होता है, वो खाने के लिए और पहनने के लिए ही होता है जी मोटिवेट। बेटा। जी। मतलब और इधर एक्सप्लेनेशन में लिखा है इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई दैट नीड। जी मतलब कि मेरा जब बच्चा। एक नीड खत्म, मतलब कि अगले लेवल पे पहुंच जाता है, तो दूसरी दूसरी नीड को मोटिवेट करने के लिए, मतलब कि पूरा सेटिस्फाई करने के लिए वो मोटिवेट नहीं होता। लेकिन वो खाना पीना और सेफ्टी ये सब तो उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी रहता है। हाँ जी बेटा, इसी तरह से ही है। अगर आप वकार बेटा, पहली जो लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, पहली लिमिटेशन, तो अगर जी बेटा वो सर। आप लिमिटेशन पढ़ें तो एग्जैक्ट आपकी बात से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने पूरा एग्री किया है। ठीक है ना, जो पॉइंट मेरे बच्चे आप रेज कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्रिटिक्स ने भी यही बात की है। लिमिटेशन का मेरे बच्चे पहला पॉइंट पढ़िएगा। उन्होंने कहा सर है। इसमें मैंने पढ़ा है, सर इसमें वो कह रहा है कि मतलब कि डिफरेंट नीड्स होती है। मतलब एक तो हो गया ना हमारे लिए खाना, जैसे हम चार्टर्ड बेटा अकाउंटेंट, हमारी डिफरेंट जो नीड नीड। है ये बेस जी जी यही जी आता है जी। कि हमारी जो हमारी बेसिक नीड है, जो अगर हम अपनी बात करें वो खाना और ये कपड़ा और सिक्योरिटी वगैरह नहीं, हमारी बेसिक हमारी जो नीड है वो किसी कोई और चीज़ जो हमें मोटिवेट कर रही है। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इस फील्ड में वो मोटिवेट कर रहा है, वो जो एम है एक। लेकिन हमें ये खाना पीना और सेफ्टी ये मोटिवेट नहीं कर रही। ये हम एक क्रिटिसिज्म पूरा हो गया। लेकिन सर एक नॉर्मल इंसान जो एक मतलब कि सब को थ्योरी के एक्सपेक्ट पे पूरा उतरता है, उसको अगर देखा जाए, उसने सिर्फ बेसिक नीड को फुली इग्नोर नहीं करेगा वो, ना ही सोशल नीड को फुली इग्नोर करेगा जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। ये भी नीड जो है ये भी मतलब कि कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंच गया तो क्या वो खाना पीना छोड़ देगा, वो इसको इग्नोर कर देगा? नहीं। जी बेटा, तो मैस्लो गलत है ना यहाँ पर। मैस्लो जो कह रहा है कि नीड 100%, एक्चुअली थोड़ा सा ना एक चीज समझिएगा। दोनों बातें, दोनों चीजों का, दोनों पर्सपेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बेटा, आपका पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल सही है। जो मैस्लो ने कहा कि जी एक नीड फुली सेटिस्फाई हो जाती है तो हम अगली नीड पे मूव करते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है मेरे बच्चे। इसके ऊपर क्रिटिक्स ने भी एतराज उठाया जी है। ये कॉन्सेप्ट गलत है मेरे बच्चे। कोई भी नीड सारी जिंदगी 100% सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, जैसा कि आप कह रहे थे
कि अगर बेटा वजीर आजम भी कोई बन जाए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी पहुंच जाए, जितना मर्जी ग्रो कर जाए, क्या उसको भूख नहीं लगती होगी? क्या उसको सेफ्टी की जरूरत नहीं है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। हर नीड ही हर वक्त कभी सेटिस्फाई हो जाती है और कभी अनसेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, कोई भी नीड, कंक्लूजन क्या है कि कोई भी नीड 100% सेटिस्फाई नहीं होती। यहां तक वकार बात क्लियर है बेटे आपको? जी सर। यहां तक क्लियर। अगली बात बेटे, जो एक्चुअली मैस्लो हुआ क्या था, मैंने आपको शुरू में भी बेटे समझाया था कि ये ना एक मामला चलता रहता है बिटवीन क्रिटिक्स एंड थेरिस्ट। जब इनिशियली ये थ्योरी प्रेजेंट की गई और मैस्लो ने ये कहा कि भाई नीड 100% सेटिस्फाई हो जाती है, और एक लेवल जब 100% सेटिस्फाई हो जाए तो आप नेक्स्ट लेवल पे मूव कर जाते हैं, लोगों ने, जैसे बेटे आपने एतराज किया, लोगों ने भी एतराज उठाया कि यार नीड तो कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं होती। फिर बेटे मैस्लो ने ना थोड़ी क्लैरिटी दी थी इस बात के ऊपर कि यार 100% सेटिस्फाई होने से मेरी मुराद ये है कि वो नीड आप में ड्राइविंग फोर्स नहीं जनरेट करती। ठीक है, जब मैस्लो ये कहता है ना कि लोअर ऑर्डर नीड फुली सेटिस्फाई हो गई है, तो इससे बेटे मैस्लो की मुराद ये होती है कि अब उस नीड में इतनी पावर नहीं रही कि आपको ड्राइव कर सके। मेरे बच्चे, आपकी बात बिल्कुल सही है, भूख लगती है, लेकिन पुत्र जब आपको भूख लगती है तो मुझे बताएं कितनी कुछ स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है वकार? सर नहीं करनी पड़ती, नहीं इससे एक करनी। और भी है मेरे माइंड बेटा में सर। एक मिनट, मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर उसके बाद ऐसे ना फिर वो खिचड़ी सी पक जाएगी, ना मुझे आपकी बात समझ आएगी ना आपको मेरी बात समझ आएगी। जो पहले बात एक्सप्लेन की वो समझ आई है कि कोई भी नीड 100% सेटिस्फाई नहीं होती। जी इस बात से एग्री करते हैं आप वकार बेटा? जी सर, आवाज आ बिल्कुल रही है हो गया आपको? क्लियर। यस सर। हाँ जी, क्लियर है। ओके, अगली बात जो मैंने कही कि मैस्लो, मैस्लो ने फिर बेटा, मैस्लो ने भी अपनी बात को ना क्लियर किया। मैस्लो कहता है कि यार जब मैं ये कहता हूं ना, मैस्लो ने क्रिटिक्स को कहा कि भाई जब मैं ये कहता हूं कि लोअर ऑर्डर नीड फुली सेटिस्फाई हो गई, तो इससे मेरी मुराद ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आज के बाद आपको सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये कह रहा हूं कि दीज नीड्स जो हैं ये इनमें अब ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगी। आप मेरा बच्चा, आप यहाँ क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास पढ़ के उठेंगे, फॉर एग्जाम्पल चले अगर रमजान का महीना नहीं होता, आपको भूख लगी है, आप अम्मा को, आपा को, घर में कोई जो होगा उसको कहे जल्दी यार खाना पकाओ भूख लगी है, बेटे विद इन मिनट्स आपके पसंद की चीज आपके सामने पक के आ जाएगी। अच्छा बेटा, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, अपने कमरे में आएंगे, आप एयर कंडीशनिंग मशीन ऑन कर लेंगे, बाहर बारिश हो रही है, जल्दी से आके आप घर के अंदर बैठ जाएंगे। अगर किसी बीमारी का, अल्लाह रहम फरमाए, किसी बीमारी का कोई खदशा है, आप दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर बेटे आपको सोशल कुछ फील हो रहा है कि यार आई नीड टू इंटरेक्ट विद द पीपल, फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त हैं, आप बेटा बाहर निकलते हैं, माशाल्लाह मोहल्ले में भी लोग, जहाँ यार ये बच्चा वकार है, माशाल्लाह सीए कर रहा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, यू हैव द एस्टीम नीड्स। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि इस ये चीज नहीं है कि भाई निचली नीड्स, अब वकार को भूख ही नहीं लगेगी, अब वकार को सेफ्टी की ही जरूरत नहीं है, नहीं। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि भाई ओनली नीड विच इज क्रिएटिंग अ ड्राइविंग फोर्स इन वकार, वो कौन सी नीड है? दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैंने और पढ़ना है, मैंने और ग्रो करना है, मैंने और तरक्की करनी है, मैंने और एक्सेल करना है। निचली नीड्स तो हैं, मैंने बिल्कुल बेटा पहले दिन समझाया था, निचली नीड्स तो हैं, लेकिन वो उस नेचर की अनसेटिस्फाइड नहीं है कि आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स पैदा कर सके। इस बात से बेटे आप एग्री करते हैं? जी सर। हाँ, मतलब नीड तो वही ड्राइविंग फोर्स पैदा करेगी जिसकी बेटे नेचर अनसेटिस्फाइड, और अनसेटिस्फाइड भी, जैसा मैंने आपको उस दिन वो एक बड़ी टेढ़ी सी मिसाल समझाई थी कि रोटी की खातिर या राशन की खातिर बंदे ने डाका मार दिया। ठीक है ना, तो ये एक लेवल मैं समझा रहा हूं। हाँ जी, अब आप बताइए मजीद आपका क्या इसमें आर्ग्यूमेंट है? सर वो जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट है कि ईच लेवल इन द नीड हायरार्की मस्ट बी सब्सटेंशियली, मतलब कि डोमिनेंट हो जाती है, मतलब कि जो जी लोअर बेटा, लेवल होता है वो डोमिनेंट होता है उसके, वो भी इसी पॉइंट एक्सपेक्ट में आता है। एग्जैक्टली बेटा, इसी ही चीज को वो कवर करेगा। देखे ना, अब मुझे एक चीज थोड़ी सी बताएं, कभी ऐसा हुआ, मतलब से
मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जाम्पल एक लाइफ की बताता हूँ। मैं एक जगह ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, कुछ मजबूरी थी, वहां जाना पड़ गया। तो एक वो टूटी सी बस ही मिली, अपनी वो एरिया इस तरह का था कि अपनी गाड़ी ले जाने का ना रिस्क नहीं लिया जा सकता था। तो वो टूटी सी एक बस थी गांव के अंदर, उसके ऊपर ट्रेवल करना पड़ा। ना वहां कोई ढंग की चीज खाने पीने को, करने कराने को। तो आप यकीन मानिए कि वो बस फिर जब मेन रोड के ऊपर आई, तो मेन रोड के ऊपर मुझे अच्छी तरह से याद है एक अजीब सी दुकान, जहां को सफाई का भी इतना लंबा चौड़ा इंतजाम नहीं था। और वहां से हम दोस्तों ने वो जो पानी था वो पानी भी पी लिया, ठीक हो गया। और हमने उस दुकान के ऊपर कोई, मेरा ख्याल को मिठाई वगैरह वो बेच रहा था, वो भी लेके खरीद के खा ली। और उसी से ही हमने चाय बनवा के वो भी पी ली। कहने का मकसद क्या बेटा, अच्छा आम हालात में मुझे कोई कहे कि यार यहाँ से खाओ, तो मैं 10 नखरे करूंगा, ये साफ नहीं है, ये गंदा है, ये फला है, ये यूं है। लेकिन भाई उस वक्त भूख ने ही पागल किया हुआ था। तो मैं सेफ्टी भी भूल गया, मैं अपनी एक्चुअलाइजेशन भी भूल गया, मैं टिप्स कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मैं ये चीज भी भूल गया। मैं कहा भाई भूख लगी है, दे यार कुछ खाने को, मरने वाले हुए हैं। तो उस वक्त बेटा कौन सी नीड डोमिनेट कर गई, लोअर ऑर्डर नीड। जी ठीक है, सर। हाँ, फिजियोलॉजिकल लोअर। अच्छा मेरा बच्चा, आप गौर करो, आप माशाल्लाह एक फर्म के सीईओ हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने सीए कर लिया, बड़े प्रोमिसिंग स्टूडेंट है जी माशाल्लाह। अब मोहम्मद वकार साहब फलां कंपनी के सीईओ बन गए हैं। अल्लाह रहम फरमाए, वकार साहब अपनी मर्सिडीज के ऊपर कहीं घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने रोक लिया, ठीक हो गया, उन्होंने सर पे पिस्टल रख लिया, हाँ जी वकार साहब करो जो कुछ है वे। इस वक्त मेरा बच्चा कौन सी नीड डोमिनेट करेगी? ये सेफ्टी वगैरह। सेफ्टी की नीड डोमिनेट। आप कहेंगे यार भाड़ में जाए मर्सिडस और भाड़ में जाए पैसा, जो जो मांगते हैं दे के इनसे जान छुड़वाओ, ये मैं दोबारा कमा लूंगा। कमाना इवन आपको बिनते भी करनी पड़ी ना, अच्छा वीरा गोली ना मारी यार, तेरी मेहरबानी बड़ी सट लग दी है, ठीक हो गया, तो वो आप एस्टीम भी भूल जाएंगे, ठीक हो गया, आप हर चीज भूल जाएंगे। सिर्फ उस वक्त जेन में क्या होगा, यार बच जाओ, एक दफा यहां से सरवाइव करके बाहर निकलो, फिर देखते हैं क्या करना है। सो बेटा, जो फिर मैं जल्दी से बात को दोहरा दूं, पहली मिस्टेक मैस्लो की क्या थी, कोई भी नीड 100% सेटिस्फाई नहीं होती, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट नीड्स डोमिनेट होती रहती हैं। मैस्लो ने फिर उसकी बाद में बेटे क्लैरिफिकेशन दी थी कि यार जब मैं कहता हूं नीड डोमिनेंट नहीं है या नीड सेटिस्फाई, तो इससे मुराद क्या है कि उस नीड के अंदर ना अब मजीद मोटिवेट करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं। क्षमता नहीं। हाँ एग्जैक्टली बेटा, क्षमता नहीं है। क्लियर हो गई बात? जी सर। चले, तो महाराज हम फिर मुकम्मल करें इसको। नहीं सर, एक और। जी महाराज, सर, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। सर ये जो हमने रिवार्ड सिस्टम हमें पढ़ा उसमें यार, एक। आपको भी सॉरी वकार बेटा, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको बेटा, आपके लिए भी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बेटा ये मैं बात कह रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं किसी रेलगाड़ी पे नहीं चढ़ना। जब मेरा बच्चा आप लोग तसल्ली, आप कहोगे हाँ जी जी सेटिस्फाइड हो गए, क्वेश्चन क्लियर है, फिर मेरा बच्चा हम आगे बढ़ेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हुक्म कीजिए सर, क्या कह रहे हैं? ओके सर। सर एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में होता है कि आउटसाइड द इंडिविजुअल होता है, वो तो नहीं मानना नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल एक आउट। मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट वकार, एक मिनट बेटे। देखें चीज को ना प्रिपेयर उस तरह से करना है, जैसे मेरा बच्चा आपने उसको पेपर में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, उस तरह से उसे ओके। याद कीजिए। अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपसे पूछता हूं वकार बेटा, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, आप कहें सर जी एक्सट्रिंसिक वो रिवॉर्ड्स हैं जो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड है, ठीक है ना, जी सर। आउटसाइड द इंडिविजुअल, आउटसाइड द आउटसाइड कंट्रोल बाउंड्री। ऑफ इंडिविजुअल। जी कंट्रोल भी, इन्फ्लुएंस बेटा बड़ा खूबसूरत एक मुनासिब लफ्ज है, ठीक है, हम कहते हैं हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है, हमारे इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड है। जो इन्फ्लुएंस में है वो बेटे इंट्रिंसिक है, जो इन्फ्लुएंस से बियॉन्ड है मेरे बच्चे वो एक्सट्रिंसिक है। जी सर। तो सर ये जो नोट्स में इसमें लिखा हुआ है कि इन द कंट्रोल ऑफ मतलब इंडिविजुअल, जी, एक्सट्रिंसिक में और इंट्रिंसिक में। अच्छा जी। तो उसमें सर जो एक्सट्रिंसिक है वो तो किसी तरीके से कि बॉस को उसको रिवार्ड दे दिया तो वो मोटिवेट हो गया तो उसने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर ली, ठीक है, अच्छा ये कंट्रोल में है, बॉस के कंट्रोल में। जो इंट्रिंसिक है उसमें लिखा है कि इनसाइड द कंट्रोल, मतलब कि इन द कंट्रोल ऑफ जी इंडिविजुअल। जी लेकिन इंट्रिंसिक रिवार्ड जब मतलब कि जस्ट में जब उसे सैलरी मिलती है या फिर वो कोई गोल अचीव करता है उसको एक खुशी मिलती है, वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, मतलब खुद ब खुद ही उसको मिल जाती है, इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब उसने गोल कर लिया, उसको सैलरी मिल गई, वो जो उसकी सेटिस्फैक्शन होनी है या फिर जो हैप्पीनेस होनी है
ठीक है, वो तो खुद ब खुद ही आ जानी, उसके आप मेरे कंट्रोल में तो बच्चे नहीं होनी। दो चीजों को ना वकार बेटा कंफ्यूज कर रहे हैं। एक आप कंफ्यूज कर रहे हैं ड्राइविंग फोर्स को सेटिस्फेक्शन के साथ, ये दो अलहदा चीजें हैं मेरे बच्चे। ड्राइविंग फोर्स मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन उस ड्राइविंग फोर्स के नतीजे में जो आपको हासिल होता है वो सेटिस्फेक्शन है। आप मेरा बच्चा पेपर क्वालिफाई करते हैं, आप पेपर क्वालिफाई करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन है। उस पेपर के जी लिए बेटे सर। आपने जितनी मेहनत की है वो मेहनत ड्राइविंग फोर्स या मोटिवेशन है। ठीक है। अब मेरा बच्चा अब जरा आप बताइएगा कि आपने एक पेपर के लिए जितनी मेहनत करनी है और उसके नतीजे में जो आपको क्वालिफिकेशन का रिवॉर्ड मिलना है, दोबारा से मेरी बात सुने, एक पेपर के लिए बेटे आपने जितनी मेहनत करनी है और उस मेहनत के नतीजे में जो आपको क्वालिफिकेशन का रिवॉर्ड मिलना है, मेरे बच्चे वो क्वालिफिकेशन का रिवॉर्ड इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है? एक्सट्रिंसिक। खुदा का खौफ करो पुत्र। सर ये देखें, जब उसको मतलब कुछ रिवार्ड दिया जा रहा है तो वो आउटसाइड दिया जा रहा है, वो कौन सा उसके अंदर से यार ये रिवार्ड फिर पैदा हो रहा है? ये आउटसाइड की आप जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरे बच्चे? मैंने सर इसीलिए मेरे आपको उस को वक्त बोलते हुए, यार छोड़ो नोट्स को, एक चीज जो नोट्स में लिखा है वो तो बेटा हमने याद करना है या पेपर पे लिखना है। कॉन्सेप्ट तो अपना पहले ठीक करें ना पुत्र, ये वर्ड आउटसाइड ही आपको परेशान कर रहा है। पेपर के लिए मेरे बच्चे कंफ्यूजन लग रहा मेहनत करना, वकार बेटा पेपर के लिए मेहनत करना आपके इन्फ्लुएंस में है या नहीं है, कंट्रोल में है या नहीं है? है सर। है। तो फिर बेटा उसके नतीजे में जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी, फिर इसका मतलब क्या? भाई देखे ना, एक दरख्त है, उस दरख्त पे चढ़ने की मेरे अंदर सलाहियत है, तो बेटे दरख्त से जो फल मुझे मिलेगा वो इंट्रिंसिक होगा या एक्सट्रिंसिक होगा? वो एक्सट्रिंसिक। बेटा इंट्रिंसिक होगा मेरे बच्चे वकार। आप चढ़ेंगे ही तो बेटा सर फल तोड़ेंगे ना। आप अगर चढ़ सर जाए दरख्त के ऊपर तो फल तोड़ लें, कोई पाबंदी नहीं है। आप दरख्त के ऊपर, पहले सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा जी कि जी जरा प्लीज प्लीज बेटा प्लीज प्लीज। सर, मतलब कि जब मैंने मतलब कि पेपर के लिए मेहनत की है, सही, मेरे मेरे अंदर एक। एक मिनट वकार, एक मिनट एक मिनट। ये मेरे बच्चे देखें, कैफ 04 का पेपर है यस और सर। इसके लिए मेरा बच्चा आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसके नतीजे में खुदा ताला मेहरबानी फरमाए तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले यस वकार सर। बेटा मुझे इंडिकेट करो इन तीनों चीजों में से ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? सर ये जो क्वालिफाई करना है ये। वो रिवॉर्ड है पुत्र। अच्छा, हाँ, क्वालिफिकेशन ड्राइविंग और फोर्स क्या है? कैप फोर जो हमें मोटिवेट कर रही है। ओ नहीं पुत्र, आपका हार्ड वर्क ड्राइविंग फोर्स है। काके क्या कर रहे हो? आपको सही। डेफिनेशन नहीं याद? जो बिल्कुल मैंने, चलो डेफिनेशन के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट से कर लेते हैं शुरू, कोई मसला नहीं है। ये देखो मैंने क्या, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था कुछ भी। ये देखो हमने क्या चीज देखी थी, हमने कहा था जी मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स है। मोटिवेशन वो ड्राइविंग फोर्स है जिसके नतीजे में अनसेटिस्फाइड नीड बदल जाती है सेटिस्फाइड नीड में। ठीक है। ये देखो, हाँ अब दोबारा देखो जरा मेरी एग्जाम्पल के ऊपर, जो एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर की थी उसके अंदर मेरे बच्चे अगर आप गौर करें एग्जाम्पल में, ये देखो ये आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है, ये यस आपकी सर। अनसेटिस्फाइड नीड है, और ये मेरे बच्चे क्या है, ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइंग। हाँ, और जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो ये अनसेटिस्फाइड नीड, आप बेटे राइट नाउ आप अनक्वालिफाइड हो, जब आप क्वालिफाई कर जाओगे अनसेटिस्फाइड नीड बदल गई सेटिस्फाई में। यस सर। क्यों सेटिस्फाई में बदल गई बेटा? आपको उसका एक रिवॉर्ड मिल गया। यहां जी तक सर। बात क्लियर है? जी सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ इस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स नीडेड है, वो ड्राइविंग फोर्स आपके इख्तियार में है या नहीं है? सर है। है। तो फिर बेटा ये रिवॉर्ड, क्वालिफिकेशन का रिवॉर्ड कौन सा हो गया, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक हो गया। सही सही। दरख्त के ऊपर यस। फल लगा हुआ है, अगर आप मेहनत करके दरख्त पे चढ़ जाओ तो फल तोड़ के खा लो। इसका मतलब है भाई कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है, हर चीज वकार के अपने इख्तियार में है, इन्फ्लुएंस में है।
जोर लगा के ऊपर चढ़ जाए तो फल तोड़ के खा ले। फल रिवॉर्ड है, भूख जो है वो अनसेटिस्फाइड नीड है, दरख्त के ऊपर चढ़ना जो है वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। सैलरी में इंक्रीमेंट, गौर से अब एग्जाम्पल को सुनना, थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं। सैलरी में इंक्रीमेंट एक नीड है, अनसेटिस्फाइड नीड, ठीक है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें, देयर इज नो गारंटी कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जब तक कि आपका बॉस अप्रूवल ना दे। इंक्रीमेंट इन सैलरी का रिवॉर्ड लेना क्या आपके इख्तियार में है? नो सर। नहीं। जितनी मर्जी आप, फॉर एग्जांपल बेटा मैं जितनी मर्जी मेहनत करता जाऊं, अहमद साहब कहें नहीं भाई मैं नहीं बढ़ाता तेरी तनख्वाह, तो क्या कर लूंगा, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह रहम फरमाए, लड़ पड़ूंगा उनके साथ। नो सर। हाँ, तो बस इस तरह से बेटा आपने चीज को समझना है कि किसी भी रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए, किसी भी अनसेटिस्फाइड नीड को सेटिस्फाइड में बदलने के लिए, बेटा अनसेटिस्फाइड नीड का सेटिस्फाई हो जाना ये रिवॉर्ड ही होता है ना। जी सर बिल्कुल। अनसेटिस्फाइड नीड का सेटिस्फाई हो जाना ये रिवॉर्ड ही है, और उस रिवॉर्ड को हासिल करना अगर मेरे इख्तियार, इन्फ्लुएंस में है, विद इन माई कंट्रोल है, तो फिर मेरे बच्चे इंट्रिंसिक। अगर उसे हासिल करना मेरे इख्तियार से बियॉन्ड है तो मेरे बच्चे एक्सट्रिंसिक। नहीं, अभी भी बात क्लियर हुई? नहीं, हो गई क्लियर। पक्की बात है? जी सर। हाँ, जान नहीं छुड़वानी है, चीजों से क्लियर करना है उसको प्रॉपरली। ओके? जी जी सर, हो हाँ जी, गई। और ओके मेरा सर, बच्चा थैंक कोई क्वेश्चन? चलें कंक्लूड करते यू। हैं। ठीक हो गया बच्चा, खुदा खुश रखे आपको। हाँ जी पुत्र, इसके अलावा और कोई सवाल किसी और स्टूडेंट का 21st सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हमजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो ये सेफ्टी नीड के और सिक्योरिटी नीड के अंदर फोर्थ बुलेट है, फेयर ट्रीटमेंट एट वर्क। हाँ जी बेटा, सर इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में आपको मैंने, treatment- जी जी बेटा, ये देखिएगा हमारे पास ये ना, मैंने आपको अगर याद हो तो जिस दिन बेटे पढ़ा रहा था बेसिक राइट्स, ठीक है, बेसिक राइट्स, तो वहां मैंने चैप्टर नंबर 2 के साथ बेटे इसको लिंक किया था। ठीक हो गया? चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखिए, एम्प्लॉय का ना मामला ये है कि एम्प्लॉय को बेटे कुछ बेसिक राइट्स, बुनियादी से राइट्स दिए हैं, और उनमें से एक राइट ये है कि बेटा उसके साथ नाजायज या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, बल्कि उसको फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है हमजा? फेयरली ट्रीट किया जाए। Yes, sir. किस तरह से मेरे बच्चे? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा 10 घंटे काम करते हैं, तो पुत्र आपको रिवॉर्ड भी कितनी देर का मिलना चाहिए? 10 घंटे से 10 घंटे का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छा मेरे बेटे हमजा, आप भी 10 घंटे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कोलीग है क्रिस्टीना, ठीक है, वो भी 10 घंटे काम कर रही हैं। अच्छा, मैं आप दोनों का बॉस हूं, मैं कहता हूं यार हमजा मेरा शागिर्द है, हमजा पाकिस्तानी है, हमजा मेरी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, और हमजा को मैं इतने सालों से जानता भी हूं, तो हमजा को मैं 10 घंटे के दे दूं 10,000 रुपया, वो क्रिस्टीना किसी और मुल्क की है, हमारी लैंग्वेज भी सेम नहीं है, वो मेरी वाकफ भी नहीं है, तो उसको 10 घंटे के मैं थोड़े पैसे दे दूं, हालांकि आउटपुट दोनों की सेम है। तो बेटे क्या मैं फेयरली ट्रीट कर रहा हूं आप लोगों को? नो सर, नहीं, फेयरली इक्विटी नहीं, एक इक्विटी नहीं है। ठीक हो क्या? तो इसका मतलब बेटे जहां उसने लिखा है ना फेयरली ट्रीट करें, इससे मुराद बेटे ये होती है कि Yes, sir. किसी भी किस्म की नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ठीक है? हाँ, yes, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। जितना किसी ने इनपुट दिया है अकॉर्डिंगली बेटे उतना ही उसको आउटपुट दे देना। yes, sir, ये भी clear. सेफ्टी सर है। इसके अलावा जी 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 Yes, जी sir. जी प्लीज। लिमिटेशन में सर ये मिसिंग लिंक बिटवीन सेल्फ फुलफिलमेंट एंड इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस वगैरह, ये बेटे देखिएगा यहां पर ना, ये देखिएगा, ये नीले रंग में जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कि मैस्लो जो है बेटे मुसलसल बात करता रहा है, लोगों की नीड सेटिस्फाई कर दो, नीड सेटिस्फाई कर दो, ताकि वो मुतमईन हो जाएं। जितनी नीड सेटिस्फाई होती रहेंगी उतने वो मुतमईन हो जाएंगे। मैस्लो मुसलसल यही बात करता रहा है।
अब एक चीज बेटा देखिएगा Yes, कि sir. जब आप हमजा किसी की नीड पूरी करेंगे तो बेटा इसमें आपकी कुछ कॉस्ट तो लगेगी ना, खर्चा तो आपका आएगा। Yes, sir. और आप बिजनेस वाले हैं, आपका दिल करता है कि भाई जिस चीज में मैं कॉस्ट लगाऊं उससे मुझे क्या मिले, प्रॉफिट भी मिले, Benefit. बेनिफिट भी मिले, सीधी सी बात है। तो मैस्लो ने बेटा इसकी बात नहीं की कहीं भी कि जब एम्प्लॉय Yes, sir. सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में कितना इजाफा होगा। अगर मैं एक एम्प्लॉय की 2 नीड्स पूरी कर देता हूं तो उसकी परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर एक एम्प्लॉय की मैं सारी नीड्स पूरी कर देता हूं तो फिर उसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। इस लिंक के बारे में मैस्लो ने कोई डिटेल नहीं दी। यानी मैस्लो सिर्फ कॉस्ट वाली साइड ही हाईलाइट किए जा रहा है, बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड हाईलाइट नहीं कर रहा। हाँ, मैस्लो Yes, ये sir. कहे जा ठीक रहा है। है कि लोगों को सेटिस्फाई करो, लेकिन भाई उस सेटिस्फेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इसकी कोई बात नहीं की। Yes, जी, sir. ठीक है। ओके, और हाँ जी बेटा। सर और इससे ऊपर वाला पॉइंट है, इसके ऊपर वाला पॉइंट है सेम नीड में कॉज डिफरेंट रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। जी बेटा, और इसकी बताइए। हमजा आपको बाइक कौन सी पसंद है? मतलब अगर सर अल्लाह मियाँ बाइक खुले पैसे दे, जिसे कहें खजाने ही पाक परवरदिगार अपनी रहमत से खोल दे, तो कौन सी बाइक लोगे? सर फाइटर अच्छी लगती है सर। कौन सी? फाइटर। प्राइडर, चलो ठीक हो गया। क्या उसकी क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है, कौन सी चीज अच्छी लगती तो है बहुत उसकी? बहुत कंफर्ट है ना इसलिए। बहुत कंफर्ट है उसकी। अच्छा बेटा, वही बाइक आप मेरे सामने लाओ तो क्या मुझे भी वो उतनी ही पसंद आएगी? नो सर, ठीक है, देखें जरूरी नहीं है। हाँ, मैं भी खड़ा हूं अल्लाह मियाँ की बारगाह में, आप भी खड़े हैं। अल्लाह मियाँ कहता है जी आलो जी बहुत सारे पैसे देते, केड़ी बाइक लेगा? आपने प्राइडर का मैं भी नाम ले दिया। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ चल देन लगाए थे, एक हार्ले डेविडसन दे दे, या एक डुगैटी दे दे, या माइट भी कोई गोल्ड विंग दे दे, जरा घूम फिर के आइए, थोड़ा मॉल मूल बनाइए। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि मैस्लो को ना प्रॉब्लम, बल्कि ये मैस्लो की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी कंटेंट थ्योरीज की प्रॉब्लम है। वो लोग कहते हैं कि यार एक ही सेट ऑफ नीड है, 5 नीड्स हैं, इससे सारे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे। इन रियलिटी बेटे ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन रियलिटी इवन आप अपने बेटा कॉलेज में ही देख लें, कॉलेज में देख लें, अगर आप मोहतरम अहमद जब्बार साहब से पूछेंगे वो आपको कहेंगे यार सबसे पावरफुल चीज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक हो गया। लेकिन बेटा जो कॉलेज के गेट के ऊपर बच्चा सिक्योरिटी वाला खड़ा है, अगर आप उससे पूछें तो वो कहेगा कि यार बेहतर है मुझे आप कोई सेफ्टी वगैरह दे दो, ये ना हो कि मैं यहाँ हिफाजत के लिए खड़ा हूं, मुझे अच्छी गन दो, बुलेट प्रूफ जैकेट दो। ओके हो गई बात। और बेटा इसी तरह से यस सर। जो बच्चा सफाई कर रहा है हमारे, ठीक है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो शायद एक्चुअलाइजेशन की बात ना करे, वो कहेगा जी एक तो तनख्वाह दे दो, और दूसरा सम टाइम ना जी लोग कहते हैं ओ हेलो ओ सफाई वाले ओ भंगी, तो इस तरह ना कहा करो यार, मैं भी इंसान हूं। ठीक हो गया। तो आप गौर कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट लोगों की प्रियोरिटी डिफरेंट नीड्स है। यस सर। किसी की प्रियोरिटी एक्चुअलाइजेशन है, किसी की प्रियोरिटी सेफ्टी है, किसी की प्रियोरिटी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखें ना बेटा, एक सिंपल सी आपको एक अजीब सी बात बताता हूं, मतलब अफसोस होता है इस चीज को देख के कि बेटा रोटी के लिए दिन में दो तीन रोटियों के लिए बेचारे आप लोग देखते हैं मजदूर सारा दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यस उस सर। मजदूर से पूछ के देखें क्या कभी उसको एस्टीम या एक्चुअलाइजेशन का ख्वाब भी आया है बेचारे को? वो सारा दिन क्या सोचता रहता है, क्या सोचता सर रहता वो है सर? बेसिक नीड। बेसिक नीड्स ही। बेसिक। दिहाड़ी, अल्लाह करे दिहाड़ी लग जाए, मैं शाम को आटा ले जाऊं बच्चों के लिए, दिहाड़ी लग जाए मैं आटा ले जाऊं। फिजियोलॉजिकल। ओके, यस सर, क्लियर नाउ, थैंक क्लियर। यू सर। मजीद कोई सवाल पुत्र? नो सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, ओके 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 जी। अरसलान बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये सोशल नीड्स कैन बी मेट बाय द वे इन विच वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड। हाँ सर जी, इसका ये कल पुत्रे उमैर ने भी, मैं बल्कि वेट कर रहा था कि पता नहीं उमैर ये कल, ये समझ लो, ये समझ लो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना समझने वाला है कि काम को आप यस बेटे सर। किस तरह से ना ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ना आपने वर्क सेटिंग, यहां देखें एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, वर्क सेटिंग। वर्क सेटिंग बेटे आपने काम की किस तरह से सेटिंग की हुई है,
काम की किस तरह से सेटिंग की हुई है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ऑर्गेनाइजेशंस की अरसलान एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जल्दी से समझ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन Yes, sir. ए है और ऑर्गेनाइजेशन बी है मेरे बच्चे। ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर हर बंदा बेटा अपनी अपनी सवारी पे आता है, अपनी अपनी कन्वेंस पे आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन बी है इसके अंदर सारे लोग इकट्ठे होके कंपनी की बस पे आते हैं। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर मेरे बच्चे क्लोज ऑफिसेज हैं, अलग-अलग ऑफिसेज हैं जिनके दरवाजे बंद हैं और हर बंदा अपने अपने ऑफिस के अंदर, जैसे मुर्गियां जो हैं वो दड़बे में बंद की होती हैं ऐसे बंद हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर जो हैं वो ओपन कैबिन्स हैं। अगर अरसलान आपने बैंक्स वगैरह में देखे हो तो बेटा ओपन कैबिन होते हैं, छोटी छोटी उनकी बस बाउंड्री सी बनी होती है, इवन दरवाजा भी नहीं लगा हुआ होता। ओपन Yes, स्पेस, sir. ओपन स्पेस में बैठे हुए हैं। जो बेटे ए ऑर्गेनाइजेशन है मेरा बच्चा, उसके अंदर दोपहर को हर बंदा अपना अपना लंच करता है। कोई लोग घर से लंच लेके आते हैं, कोई बाहर निकल जाते हैं नान टिक्की खाने के लिए, मतलब उधर। लेकिन यहाँ पर बेटे ऑफिस वालों ने ना एक कैंटीन प्रोवाइड की हुई है, एक मेस प्रोवाइड किया हुआ है और तमाम लोग इकट्ठे होके सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर वहां पैसे देते हैं और सारे एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। शाम के वक्त बेटा हर बंदा अपने अपने घर चला जाता है और जाके बेगम साहिबा से डांट खाता है कि लेट क्यों आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेटा ये जो लोग हैं इन्होंने ना एक फिटनेस क्लब बनाया हुआ है। उस क्लब के अंदर बेटा स्विमिंग की फैसिलिटी है, वहां एक्सरसाइज की फैसिलिटी है, वहां मैगजीन पड़े हुए हैं, वहां एक बड़ा सारा जो है वो एलईडी जो है वो टीवी लगा हुआ है। अब जरा गौर कीजिएगा असलान, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेटा एम्प्लॉयज को ज्यादा इंटरेक्ट करने का या ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करने का मौका कहाँ मिल रहा है? Sir, B. Company B. ऑर्गेनाइजेशन बी। यानी ऑर्गेनाइजेशन बी वालों ने एक और इसमें बेटा चीज ऐड करता हूं, बी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है बेटा ये एनुअल डिनर और एनुअल पिकनिक्स भी करते हैं, जिसमें जो एम्प्लॉय हैं वो अपने बच्चों या अपनी फैमिलीज को भी लेके आ सकते हैं, ताकि ना सिर्फ एम्प्लॉयज आपस में मिलें बल्कि उनकी फैमिलीज भी आपस में मिलें और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और सलाम दुआ हो। तो बेटा बी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क को ऑर्गेनाइज इस तरह से किया है, बी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क को ऑर्गेनाइज इस तरह से किया है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जब बेटा वो सुबह Yes, बस sir. में इकट्ठे बैठ के आएंगे फिर गपशप करेंगे। अच्छा क्या ख्याल है, सुबह जब फॉर एग्जांपल सुबह आते हुए मैं और आप एक बस में बैठे हुए हैं कॉलेज आने के लिए, तो बेटा इज इट पॉसिबल कि हम दो चार हंसी मजाक की बातें कर लें? और बेटा ऐसे भी तो हो सकता है कि एक आधा आप मुझसे सवाल भी पूछ लें कि सर जी वो टॉपिक, बिल्कुल सर। हो सकता है ना इसका इस ऐसे बेटे अगर दोपहर को हम कैंटीन में इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं तो हम वहां गपशप भी कर सकते हैं और वर्क रिलेटेड भी कोई बात डिस्कस कर सकते हैं छोटी मोटी। तो यस सर। जो ऑर्गेनाइजेशन बेटे अपने काम को इस तरह से सेट करे जिसमें एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट करने का ज्यादा मौका मिले, तो वहां बेटे सोशल नीड्स ज्यादा सेटिस्फाई होंगी और एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कभी आपने अरसलान फील किया है कि कॉलेज आने को ना दिल नहीं कर रहा होता, यार दफा करो मैंने नहीं कॉलेज जाना, फिर 2 मिनट बाद आप सोचते हो अच्छा यार चलते हैं, पढ़ेंगे नहीं पर बेली होंगे जरा उन्होंने शुगल शगल लावांगे। ठीक हो जी गया सर, हाँ। बिल्कुल सर। एग्जैक्टली यस तो सर। बेटा वो जो चीज आपको खींच के कॉलेज ले आई है ना, दैट इज द सोशल नीड। जी सर, बिल्कुल ओके, सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा यस सर। वेलकम। हाँ जी पुत्र, और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी का बेटे कोई सवाल हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मालूम होता है बेटा, बच्चे सवालात पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और मुझे भी मौका मिलता है अच्छे से चीजों को समझाने का। जरा थोड़ा सा ना और कुछ ना हो तो बेटा इत्मीनान एक हो जाता है कि यार अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो कम से कम बच्चों को पल्ले तो कुछ पढ़ रहा है। जब बच्चे सवाल ही नहीं करते, कुछ बात ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है, तो फिर ना एक खौफ सा लग जाता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि अब थोड़ा। फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि चूंकि बेटा हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट ये है कि आप लोगों को ना ऐसा फिजिकल, अगर क्लास में आप बैठे हो ना तो फिर तो बेटा आपको देख के ही चलो बंदा थोड़ा सा अंदाजा लगा लेता है कि यार बच्चे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, चेहरे की एक्सप्रेशन से। यहाँ वो चीज भी मौजूद नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सी ना घबराहट फिर ज्यादा हो जाती है कि यार पता नहीं बच्चे पूछ ही नहीं रहे, इनको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा
एक स्टेप बेटा आप लोगों की परमिशन से, सवाल माशाल्लाह आप लोगों ने पूछ लिए, अभी भी कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर लें। आप लोगों की परमिशन से बेटे एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और मैंने समझाया क्या था आप लोगों को कि एक्चुअली बेटे जो मैक्लीलैंड की थ्योरी है ना, डेविड मैक्लीलैंड इनका नाम है, इनकी एक्चुअली बेटे जो थ्योरी है वो कंटेंट थ्योरी है। हमारी बुक वाले ने वल्लाह आलम पता नहीं क्यों इसको प्रोसेस के अंदर ग्रुप कर दिया है, रीजन मुझे भी नहीं पता। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, आप लोग भी एग्री करेंगे कि सर आप सही कह रहे हैं, ये कंटेंट थ्योरी है और मैज़लो के ही नक्शे कदम पे है, बस थोड़ा सा फर्क है। जो कंटेंट वाले साहब है ना, सॉरी मैक्लीलैंड जो है, इन्होंने बेटे कहा कि जनाब नीड्स 5 नहीं है बल्कि 3 नीड्स हैं। मैज़लो के मैक्लीलैंड के मुताबिक 3 नीड्स हैं। और अगली बात जो बेटे इसने ऐड की, वो ये ऐड की कि भाई ये तीनों की तीनों नीड्स जो है ना, ये इंसान के अंदर एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करती हैं, दे एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर एट द सेम टाइम। जब हम बेटा कहते हैं एट द सेम टाइम, तो इससे हमारी एक्चुअली मुराद क्या है कि भाई कोई भी नीड 100% फिर सेटिस्फाई नहीं होती, कोई भी नीड 100% मुकम्मल ही नहीं होती। ठीक हो क्या? तीनों 3 नीड्स हैं और तीनों की तीनों इंसान के अंदर मौजूद रहेंगी, हमेशा मौजूद रहेंगी। वो कहता है फर्क क्या है, डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट नीड्स डोमिनेट करती हैं। डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट नीड्स डोमिनेट करती हैं। इस चीज को ना बेटे अगर समझना का सबसे आसान तरीका जो मुझे मैं आइडेंटिफाई करता हूं वो ये है कि आप 2 मिनट के लिए ना एक सड़क के ऊपर जो गाड़ियां दौड़ती हैं या ट्रैक के ऊपर, रेसिंग ट्रैक बेटे जिसे कहते हैं, उस रेसिंग ट्रैक को आप जहन में लाएं। उस रेसिंग ट्रैक से मुराद, बिल्कुल ये मैक्लीलैंड की थ्योरी आपको फौरन समझ आ जाएगी। जैसे बेटे रेसिंग ट्रैक के ऊपर गाड़ियां सारी की सारी ट्रैक पे ही रहती हैं, कोई ट्रैक से दौड़ नहीं जाता, निकल नहीं जाता, जो निकल जाता है वो तो रेस से ही आउट हो गया। सारी गाड़ियां ट्रैक पे रहेंगी, लेकिन बेटा क्या है, कभी कोई एक गाड़ी आगे निकल जाती है, कभी कोई दूसरी गाड़ी आगे निकल जाती है। तो एग्जैक्टली ये भी यही कह रहा है कि भाई साहब 3 नीड्स हैं, 3 नीड्स। वो 3 नीड्स हैं कौन सी, जरा पहले उन नीड्स के ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं, फिर तफसील से पढ़ाता हूं और बताता हूं कि क्या है इन नीड्स की कहानी। वो कहता है जी 3 नीड्स हैं। नंबर 1 हम पढ़ के आए थे बेटे सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर, वो कहता है इंसानों के अंदर 3 बेसिक नीड्स हैं। पावर नीड्स, इंसान की अचीवमेंट नीड और इंसान की अफिलिएशन नीड। ये बेटे अगर थोड़ा सा मैं स्लाइड अपवर्ड करूं, ये देखो पुत्र, यहां मैंने ये समझाया हुआ है आप लोगों को, ये चेक कीजिए। ये देखें, ये हमने बात की थी, ये सेकेंडरी नीड्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट्स में से पढ़ेंगे ना, तो नोट्स में बेटे उसने एक छोटा सा लफ्ज साथ ऐसे ना ब्रैकेट बना के एन लिखा हुआ है। वो वर्ड एन जो है इंडिकेट कर रहा है नीड को। वहां उसने क्या लिखा हुआ है, NPWR। इससे मुराद क्या है, नीड ऑफ पावर, नीड फॉर पावर। NACH इससे मुराद क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट। NAFF इससे मुराद क्या है, नीड फॉर अफिलिएशन। पावर क्या है भाई, हर इंसान ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना चाहता है। हर इंसान ज्यादा से, आप जिस ग्रुप में हैं आपकी कोशिश, यार कभी आप लोगों ने, वैसे ये कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं होती, मिसाल तौर एमी एक रियलिटी बता रहा हूं, दोस्तों में हम बैठे हुए होते हैं तो कोशिश क्या होती है यार, ऐसी जुगत मारी जाए लोग हंस हंस के ना उल्टे सीधे हो जाएं, और फिर किसी को उस जुगत का जवाब ना आगे से आता हो। ऑल्दो के कोई अल्लाह माफी दे इतनी अच्छी चीज तो नहीं, मरासी थोड़ी है हम, लेकिन ऐसा भाई हो रहा है, अब कर रहे हैं लोग। ठीक है, ऐसी गाड़ी मेरे पास हो, किसी के पास ऐसी गाड़ी ना हो, ऐसी प्रोफिशिएंसी मेरे पास, ऐसी थिंकिंग मेरे पास हो, ऐसा नॉलेज मेरे पास हो, सो इंसान बेटा ज्यादा से ज्यादा ना
इन्फ्लुएंशियल होना चाह रहा है। इसी वजह से अगर आप गौर करें तो इंसान ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को अपने हाथों में रखना चाहता है। ठीक है, दौलत भी एक रिसोर्स है, स्किल्ड लोग भी एक रिसोर्स है, स्किल भी एक रिसोर्स है। हमारी कोशिश क्या होती है भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, जितने ज्यादा हम इन्फ्लुएंशियल होंगे उतने ज्यादा हम डोमिनेंट होंगे, उतना ज्यादा हमारा स्टेटस हाई होगा। ठीक हो गया, एंड सो ऑन। कुछ लोग हैं बेटा वो अफिलिएशन के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बनाना, लिंक बनाना, ताल्लुक रखना। आपने क्लास में कभी ऑब्जर्व किया होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आप कहें कि कुछ कुछ होता है कि राहुल राहुल टाइप वो होते हैं, बड़े हंसते मुस्कुराते, बड़े स्टाइलिश से, ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक सॉर्ट ऑफ थिंग, और वो सबके ही दोस्त होते हैं। ठीक है, और उनकी इतनी को दोस्तियां होती हैं तो उनकी हम देखते हैं कि जी इवन हर वक्त दोस्तों के काम आना, अपनी पढ़ाई छोड़ के वो दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, पता लगा दूसरे पास हो गए, खुद फेल हो गए। इस तरह का बंदा अफिलिएशन जो है, सोशल नीड्स और अफिलिएशन नीड्स। फिर कुछ लोग होते हैं बेटे वो अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जीतना ही जीतना है भाई, पीछे हो जाओ। एक आपको छोटी सी ना एक बात समझाता हूं। दो बहुत बड़े कैरेक्टर्स हैं, एक बेटे इंतकाल कर गए मोहम्मद अली बॉक्सर, और दूसरे अभी जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक्टर हैं और गवर्नर भी रहे हैं अमेरिका के अंदर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर वाले। तो आर्नल्ड ने एक मर्तबा अपने एक इंटरव्यू में बताया था, ठीक है, सुनने वाली बात है, समझिएगा जरा। कहते हैं कि क्योंकि ये भी बहुत गरीब घर से था, जो आर्नल्ड है बहुत गरीब घर से था, तो अमेरिकन नहीं है ये, माइग्रेंट है, सॉरी इमिग्रेंट है। और ये कहता है कि मैं एक ना क्लब के अंदर, फिटनेस क्लब के अंदर मैं नौकरी करता था, और उन फिटनेस क्लब वालों से मेरा जो तय हुआ था वो ये था कि भाई मैं आपकी नौकरी करूंगा, उसके बदले आप मुझे इतने घंटे एक्सरसाइज करने की इजाजत दे देना। उन्होंने कहा जी ठीक है कर लो। कहते वहां पे ना मैं, अब वहां होते हैं ये, अगर आप लोग भी जिम वगैरह जाते होंगे तो हेल्प हेल्प के लिए ना, कोच नहीं या वो फिटनेस ट्रेनर की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे लोग होते हैं, वो चीजें उठा के रख दी, सफाई वगैरह कर दी, चीजों को तरतीब में रख दिया, किसी की को पानी की बोतल भर के दे दी, उसने थोड़ी टिप दे दी, इस तरह के काम करने के लिए। तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं कि वहां पर मैं देखा करता था कि ये मोहम्मद अली बॉक्सर जो है ये वहां पर एक्सरसाइज करने के लिए आता है, मशहूर आदमी था। तो कहते एक दिन इसी तरह, अब कहते मैं भी इसको बड़ा किया करता था, ड्रीम करता था, या इसको फैन था मैं इसका। तो कहते मैं इसके एक दिन ये खड़ा था, इसके मैं पास गया, मैंने पूछा, मैं कहा सर परमिशन अगर आपकी हो तो एक क्वेश्चन करूं आपसे। उसने कहा हाँ बोलो, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब बैकग्राउंड से आया था। उसने कहा हाँ बोलो क्या कहना है। वो कहता है कि सर जी मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी जरा बॉडी शॉडी बना रहा हूँ। तो आप कितनी कितनी मर्तबा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक खास एक्सरसाइज है, ठीक है, स्क्वाट्स हैं या बेंच प्रेस है, जो भी आप करते हैं, डंड शंड लगाते हैं, कितनी दफा आप गिनते तो होंगे ना, 10 दफा, 20 दफा, 100 दफा, 150 दफा, कितनी दफा आप करते हैं। मोहम्मद अली का ना बेटा सुनने वाला जवाब है। कहते हैं इन्होंने मुझे कहा था कि मैं उस वक्त गिनना शुरू करता हूं जब मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग। उससे पहले तो कहते हैं मैंने गिना ही नहीं है कभी, बस मैं एक्सरसाइज करता जाता हूं, करता जाता हूं, करता जाता हूं, और जब दर्द होना शुरू हो जाती है, तकलीफ होना शुरू हो जाती है, फिर मैं गिनना शुरू कर देता हूं। और मैं एक्चुअली ये देखना चाहता हूं कि मैं उस तकलीफ को, उस दर्द को कितनी देर बर्दाश्त कर सकता हूं। एक्सरसाइज करना, अब ये बेटा अगर आप कहें आम, मेरे मेरे आपके लिए तो शायद ये थोड़ी सी बेवकूफी की बात ही लगे, बट माय डियर स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट अचीवमेंट, के हासिल करना है और जीतना है और विन करना है, ऐसी की तैसी कोई चीज फिर सामने नहीं है। फिर नींद आ जाए, फिर कजन की शादी आ जाए, फिर बसंत आ जाए, फलां आ जाए, यूं आ जाए, वो बाद में देखेंगे भाई। फिलहाल तो मेरा पर्पस ये है और मैंने अपने पर्पस के पीछे
उसको अचीव करना। कुछ लोगों में बेटा ये नीड डोमिनेंट होती है, ठीक है, दे बिलीव इन देयर अचीवमेंट्स, उनका दिल करता है कि भाई अचीव करें, कुछ हासिल करें किसी चीज को हम। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिसमें, यहां इंपॉर्टेंट चीज जो मैस्लो से डिफरेंशिएट होती है बेटे वो ये है कि जिसमें पावर नीड है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें अचीवमेंट या अफिलिएशन नहीं है। जिसमें अफिलिएशन है ये मतलब नहीं है कि उसमें पावर और अचीवमेंट नहीं है। नीड तीनों ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट नीड्स डिफरेंट इंसानों में जो है वो डोमिनेट कर जाती है। आप एक बिल्कुल आम से इंसान, एक और मैं आपको छोटा सा वाकया अर्ज करूं। एक टीवी एंकर है बड़े मशहूर, इंडिया के टीवी पर्सनालिटी हैं, एंकर हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं अंदाजा कि आप लोग मीडिया के कितने कुछ शौकीन हो, बहुत मशहूर है वहां पर। उनका एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम चलता है जनता की अदालत, टीवी शो है एक, बहुत पॉपुलर है। तो वो एक दफा अपनी कहानी बता रहे थे, कहते हम लोग इतने गरीब होते थे कि मोहल्ले में ना एक बंदे के घर टीवी होता था, तो उसके घर हम टीवी देखने जाते थे। तो कहते एक दिन मैं टीवी देखने गया, उस बंदे ने दरवाजा बंद कर दिया, भगा दिया हमें, जाओ दौड़ जाओ, कोई नहीं कहता। तो कहते बड़ा मैं परेशान, मुंह लटका के, छोटा ही था, कहते मैं घर आ गया तो कहते मेरे वालिद साहब ने, पिताजी ने मेरे ने देखा। कहते क्या हुआ? बोले जी इस तरह मैं उसके घर टीवी देखने गया था, उसने मुझे टीवी ही नहीं देखने दिया, निकाल दिया है अपने घर से। तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करो कि एक दिन तुम टीवी पे आओ और लोग तुम्हें देखें। कहते मेरे ये, अब पता नहीं बेटा वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन एक इंस्पिरेशन तो है। इसी तरह शाहरुख खान ने एक स्टोरी बताई थी। ये असल में आप लोगों को इल्म में होगा, ये जो किंग खान है ना, किंग खान, एक्चुअली ये शाहरुख खान के लिए नहीं था, ये इमरान खान को कहते थे किंग खान। ब्रिटिश अखबारों ने इसको नाम दिया था किंग खान का, जब ये क्रिकेट में इसका एक प्रोफाइल था, तो खान साहब को लोग कहा करते थे किंग खान। वहां से फिर वो आते आते ये बॉलीवुड में, वो खान की, एक्चुअली खान की वही मशहूरी थी जिसको फिर ये बॉलीवुड वालों ने, कोई सलमान खान बन गया और कोई शाहरुख खान बन गया और कोई फलाना खान बन गया, पता नहीं ये खान है भी कि नहीं है। तो इसको किंग खान कहते थे, इसका बड़ा प्रोफाइल था, बड़ी एक डोमिनेंस थी। तो शाहरुख ने अपनी बायोग्राफी में ये बात लिखी है, कहते मैं इससे फैन, इससे बदतमीज आदमी था उस वक्त, तो बहुत ही बदतमीज था, अब भी खैर काफी है लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा था। कहते मैं इससे ऑटोग्राफ लेने गया था, इसने मुझे धक्का मार दिया था। तो कहते धक्का खा के सोचा मैंने, मैं कहा नहीं यार, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, कुछ ऐसा करना है। अब ऑटोग्राफ, उसके बाद कहते मैं जिंदगी में कभी किसी से ऑटोग्राफ लेने नहीं था गया, और अल्टीमेटली स्ट्रगल की। अब सारी बेटा ये जो कहानी बता रहा हूं क्या है, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट नीड। एक टाइम ऐसा था आप अफिलिएशन में चल रहे थे, कोई एक ऐसा इंसिडेंट आया, आप स्विच करके पावर की तरफ चले गए, ठीक है, स्विच करके पावर की तरफ। आप एक आम आदमी थे, सिंपल से एक आदमी थे, कोई ऐसी एक, फॉर एग्जाम्पल आपको सड़क पे चलते हुए किसी बंदे ने पैसे वैसे छीन लिए आपसे, आपने कहा कि अब ऐसी की तैसी, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुद एक बहुत बड़े डॉन बन गए, ठीक है, और गोलियां चलानी शुरू कर दी, पावर नीड आपके जहन में आ गई। सो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर बेटा डिफरेंट नीड्स जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार एक मैनेजर कैसे पहचानेगा, एक मैनेजर कैसे रिकग्नाइज करेगा कि ये इस बंदे में कौन सी नीड डोमिनेंट है। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोग अभी जाते हैं अगर फल वगैरह लेने इफ्तार के लिए, तो वालदा साहिबा आपको कहती हैं कि बेटा जाओ अच्छे से कुछ आम जो है वो खरीद लाओ ताकि घर वाले इफ्तारी कर सकें। तो बेटा आप जाते हैं तो अच्छे आम की, अच्छे फल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, आप वहां पर जाकर सेब को आम नहीं कह देते, ठीक है, या पपीते को आम नहीं कह देते। भाई आम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पपीते की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी फलों की बेटे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब मैनेजर ने एक बंदे को पहचानना है, रिकग्नाइज करना है, रीजन उसके बिहाइंड, आपका फौरन आपके जहन में सवाल आएगा कि सर रिकग्नाइज क्यों करना है? भाई हमने उसके मुताबिक उसको रिवॉर्ड देना है, हमने उसके मुताबिक उसकी डोमिनेंट नीड को पहचानना है और उसके मुताबिक उसको हमने लेके चलना है आगे। जब तक मुझे उसकी डोमिनेंट नीड का ही पता नहीं होगा, मैं कैसे उस बंदे को यूज करूंगा? तो फिर बेटा वो कहते हैं मैक्लीलैंड कि भाई सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोगों में सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
और आपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है। जरा थोड़ा सा आइएगा मेरे साथ पेज नंबर 146 पे। मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी है। ही आर्ग्यूड दैट देयर आर 3 नीड्स। पहली बात, दैट आर फाउंड इन ऑल एम्प्लॉयज। चूंकि बेटा नीड है और इस थ्योरी का ताल्लुक जो मैं आपको समझा रहा हूं कंटेंट से है। अगर बेटा ये प्रोसेस से होती ना तो ये कभी ये बात ना लिखता, क्योंकि प्रोसेस वाले इस चीज के बिलीवर ही नहीं है कि सेम नीड तमाम एम्प्लॉइज के अंदर आप उनको उस तरह से चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात ये कहता ही ना। मैं आपको जब प्रोसेस पढ़ाऊंगा देखिएगा उसके अंदर एवरीवन डिस्प्लेज ऑल 3 नीड्स। जो मैंने समझाया कि भाई हर एक में ये नीड्स होंगी, लेकिन one of the 3 needs is often dominant in affecting individual attitude and behavior। जो किसी भी इंडिविजुअल का आप एटीट्यूड एंड बिहेवियर देख रहे होंगे ना, आप अपने कॉलेज में आप सुकून से बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हैं, कहीं साइड पे बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, आप लोगों को आते हुए ऑब्जर्व करें। एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, मे बी उसने कोई कॉटन का सूट पहना हुआ है, जरा कलफ शरफ लगा के, थोड़े से ऐसे बाजू जरा खुले रख के और बड़े स्टाइल से झूमता झामता चलता हुआ आ रहा है। लोगों को ऐसे देख रहा है कि बस अभी इसके कोई हत्थे चढ़ा तो इसने उसे कच्चा खा जाना है। क्लास में वो आएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, क्लास में वो आएगा, एक चेयर पे खुद बैठेगा, साथ वाली चेयर पे अपना बैग रख देगा। ठीक हो गया। और इसका मतलब क्या है भाई, उसका एक इन्फ्लुएंशियल मामला है, डोमिनेंट मामला है। ठीक है, वो चीजों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार इसके अंदर पावर नीड जो है वो डोमिनेट। एक बच्चा है, आप क्लास में एंटर, वो सबसे मिल रहा है, गपशप लगा रहा है, सलाम दुआ ले रहा है, उधर क्लास शुरू हो गई है, वो बाहर अभी उसकी दोस्तों के साथ सलाम दुआ ही नहीं खत्म हो रही। अगर कोई उसको प्रॉक्सी लगवाने के लिए कहता है, वो अपनी जान पे खेल जाता है और प्रॉक्सी लगवाता है। आप कहते हैं नहीं यार, इस बंदे के अंदर अफिलिएशन नीड डोमिनेट करती है। एक स्टूडेंट है, आप उसे कहते हैं चला यार क्लास खत्म हो गई, इधर मॉल में चलते हैं, बास्किन एंड रॉबिन्स वालों ने नए फ्लेवर 2 इंट्रोड्यूस कराए हैं, चला तेनू आइसक्रीम खवाना। वो कहता है यार शाम नू ना कर लइए। हालांकि आप उसे कह रहे हैं कि आइसक्रीम खिलाता हूँ, चला बास्किन एंड रॉबिन्स की खिलाता हूँ। वो कहता है यार शाम को ना कर लें। वो अभी क्या मौत पड़ी है यार, अभी मैंने घर जाना है, 2 एक असाइनमेंट हैं करने वाली, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं ना दोपहर को बैठ के कर लूं, शाम को मिलते हैं, शाम को गपशप लगाते हैं। ठीक है, तो भाई उस बंदे की प्रायोरिटी जो है, फिर अब हो सकता है आप उससे नाराज हो जाए बहैसियत दोस्त कि यार आइसक्रीम भी मैं तुझे अपने पल्ले से खिला रहा हूँ, ये सामने मॉल है, चला चलते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार मेरी ना 2 को असाइनमेंटें रहती हैं, मैंने वो करनी है। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर अचीवमेंट नीड जो है वो थोड़ी सी डोमिनेट करती है। जरा समझते हैं बेटा। ही आइडेंटिफाइड characteristics of individuals who are motivated mainly by the needs for achievement, power and affiliation as follows। नीचे उसने बेटे कुछ बड़ी प्यारी सी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं। नोट्स के अंदर बेटा स्टडी टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें उसने ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरा थोड़ी सी बखेर के लिखी हुई है, पैराग्राफ्स की सूरत में बखेर के लिखी हुई है। उसने एक पैराग्राफ में पहले थोड़ी सी अचीवमेंट बता दी, फिर उसके आगे थोड़ी सी एफिलिएशन बता दी, फिर आगे जाके फिर वो अचीवमेंट के पीछे पड़ गया है। मैंने कोशिश ये की है कि नोट्स के अंदर कि बेटा उस सारी में अचीवमेंट वाली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दूं, और पावर वाली को एक जगह कर दूं, और अफिलिएशन वाली को एक जगह कर दूं। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज इंडिविजुअल्स आर यूजुअली द वंस हु मेक थिंग्स हैपन एंड गेट रिजल्ट्स। ठीक है, जैसे मेरा बच्चा देखें, एक ना मैं आपको अब एक बहुत सड़ी हुई बात कहने लगा हूं, बहुत सड़ी हुई बात। और अगर बेटे क्लास में कोई मुजाहिद बैठा हो तो मेहरबानी करके मेरे ऊपर खुदकुश हमला ना कर दे। बात बहुत सड़ी हुई है। 2 नेशंस हैं, दो नेशंस हैं। एक है बेटे ज्यूज और एक है हम मुस्लिम, या खसूसी तौर पर आप कह लें कि पाकिस्तानी मुस्लिम। जूस के साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा और सानेहा उनके मुताबिक हुआ कि उनके करीबन कोई पता नहीं 60 मिलियन के कितने लोग, ह्यूज तादाद थी। वो लोग कहते हैं भाई इनको जला दिया गया, मार दिया गया, जिसे वो हॉलोकास्ट कहते हैं, हॉलोकास्ट।
इधर से बेटे हम भी कहते हैं कि भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत जो है वो हमें किसी चीज से बढ़ के नहीं है। आका का अपना भी फरमाने ज़ीशान है कि भाई ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो जाता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद, माल, माँ बाप हर चीज से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। बिल्कुल ठीक है। दो दो चीजें हैं, एक तरफ ज्यूज का वो हॉलोकास्ट है और एक तरफ मेरे बच्चे हमारे लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज्जत है। अच्छा बेटे, ज्यूज के साथ जब हॉलोकास्ट हुआ, उनके बंदे मरे, उन्होंने फिर तहैया किया। उन्होंने कहा नहीं यार, एक दफा हो गई, ये दोबारा अब होने नहीं देनी हमने अपनी कौम के साथ। उन्होंने फिर बेटा एफर्ट करनी शुरू की, मेहनत की, लंबी स्टोरी है। अगर आप लोग हिस्ट्री का शौक रखते हो तो पढ़िएगा। और बेटा वो लोग अब इतने डोमिनेंट हैं, इतने डोमिनेंट हैं, ये मैं आपको फेसबुक की कहानी नहीं सुना रहा, इंटरनेट सर्च कीजिएगा, बुक्स पढ़िएगा, पढ़े लिखे लोगों से पूछिएगा, समझदार लोगों से। आप मेरे बच्चे हॉलोकास्ट के खिलाफ पूरी दुनिया में जूस की इजाजत के बगैर ना कोई किताब छाप सकते हैं, ना कोई फिल्म बना सकते हैं, ना कुछ डिबेट सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आज तक फिल्में बनी है ना, बड़ी मशहूर मूवी है शैंडलर लिस्ट, तो बेटा उसका जो डायरेक्टर है ये जुरासिक पार्क वाला, वो भी वो खुद जू है। ठीक है, इसी तरह और जो मूवीज बनी है वो उनकी बेटा परमिशन से, और हॉलोकास्ट के ऊपर अगर वो किसी बात पे एतराज कर दें, वो चीज खत्म करवा के वो छोड़ते हैं। वो मतलब वो कि नहीं जी, अगर हॉलोकास्ट पे बात करनी है तो पहले हमसे बात करें, हमारी परमिशन लें। इसी तरह बेटे फर्स्ट टाइम जब हमारे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तो हमने क्या किया बेटा, हमें भी बहुत गुस्सा आ गया। नेचुरल सी बात है, आना चाहिए। हम मेरे बच्चे अपने घरों से बाहर निकले, हमने पकड़ के जो सामने ऊंट रेडी, गधा गाड़ी, फ्रूट की रेडी, रिक्शा, टांगा, साइकिल, मोटरसाइकिल, किसी बेचारे ने, गरीब आदमी ने कोई कार लीज करवाई हुई है 25-30 हजार तनख्वाह वाले ने, उसकी जो हमने तोड़ी है। डाइवो की कितनी बसें, मुझे याद है, छोटे होंगे आप लोग तो उस वक्त बहुत, लाहौर हमने पूरा टर्मिनल आग लगा दी और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अच्छा बेटा, अब दूसरी तरफ देखिएगा, उन्होंने ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, एजुकेशन की ग्रोथ की, वो इन्फ्लुएंशियल इतने हो गए हैं कि दुनिया में कोई बंदा उनसे बिगाड़ने को राजी नहीं है। इवन हमारे इमाम काबा जो हैं अब्दुर्रहमान सुदैस साहब, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू उनका मौजूद है, सुनिएगा आप लोग यूट्यूब पे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यहूद और नसारा के साथ दोस्ती कर लो, वो पुरानी बात थी, वो पहले की बात थी, अब दोस्ती कर लो कोई, क्योंकि अब बेटा सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात अब सही हो गए हैं। तो ये उनकी पावर है। दूसरी तरफ बेटा हमने क्या किया, हमने अपना ही घर जला लिए, अपना ही। हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने टेक्नोलॉजी की कोशिश नहीं की, हमने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने ना अपनी ही बसें वगैरह जला दी। उन्होंने कहा यार ये तो मौजें लग गई हमारी, बजाय इसके कि हम जाके इनको मारें और इनके मुल्क में बसें जलाएं और इनके नुकसान, इकोनॉमिकली इनको नुकसान पहुंचाएं, टेक्नोलॉजिकली इनको नुकसान पहुंचाएं। ये लोग तो माशाल्लाह खुद ही बहुत अच्छे हैं, ये तो अपना। अब वो करते क्या हैं, जैसे बेटे चुटकी नहीं काटते किसी को छेड़ने के लिए, वो बेटे हर 6 माह बाद ना कोई ऐसी हरकत जानबूझ के कर देते हैं और हम लोग शुरू हो जाते हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलता है बेटा, आप ये देख लें, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ पाकिस्तान में हमने किया, एम्बुलेंसेस को रोका, मारा पीटा, तोड़ फोड़, पुलिस ने उनको मारा, उन्होंने पुलिस को मारा। मेरा बच्चे इसका फ्रांस पे क्या इफेक्ट हुआ? या जैसे चलो वो डिमांड कर रहे हैं कि जी सफीर को भी उठा के हम बाहर फेंक दें, तो उसका मेरे बच्चे, उसका इफेक्ट क्या होगा? इधर से हम सफीर को निकालें, सफीर अभी फ्रांस वापस भी नहीं पहुंचा होगा, वो फिर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो फिर खाके बना के फेंक देंगे, तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उनका? अब तो चलो सफीर भी हमने निकाल दिया। तो ये बेटे चीज, ये सारी तकरीर, आप लोगों का टाइम जो बेटा मैंने जाया किया है वो इसलिए किया है कि मेहरबानी करके जरा ना चीजों को पहचानें और आंखें खोलें। बिकॉज यू आर द जनरे, हमने तो अब उम्र गुजार ली, को 8-10 साल 12 जितने भी अल्लाह ने लिखे हैं लिख के, तो हम इस जहान को छोड़ के चले जाएंगे।
आप लोग हैं बेटा जिन्होंने अभी ग्रो करना है, बड़े होना है, फैमिलीज बनानी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, अच्छे बुरे का तायुन करना है, तो ये वो लोग हैं बेटा जो फेसबुक के ऊपर नारे नहीं लगाते, ट्विटर के ऊपर नारे नहीं लगाते, ठीक है। वो ये लोग ये नहीं करते कि जी मैं दुरूद पाक जो है आपको सेंड कर दूं और आगे कहूं कि जी आप आगे 15 बंदों को दुरूद पाक सेंड करें। ये वो लोग हैं बेटा जो उस दुरूद पाक के ऊपर अमल करते हैं, ठीक है, उसको इतने शौक से सेंड नहीं करते। ये वो लोग हैं बेटा जो हफ्ते नहीं मनाते, जैसे हम लोग मना रहे हैं ना जी हफ्ता नबूवत, हफ्ता खत्म नबूवत, हफ्ता खत्म रिसालत। ये वो लोग नहीं है, ये कहते हैं जी आका के अहकाम पे रोजाना अमल करना है, रोजाना, हफ्ते नहीं मनाने, रोजाना अमल करना है, रोजाना सच बोलना है, रोजाना हक बात करनी है, रोजाना किसी का हक नहीं मारना, रोजाना किसी से बदअखलाकी नहीं करनी है। तो पहली लाइन मेरे बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जी ये वो लोग हैं जो चीजों को इन रियलिटी करते हैं और उसके रिजल्ट्स हासिल करते हैं, ठीक है। नारे नहीं लगाते ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बेटा, पोस्टें नहीं लगाते, अपना ही घर जला के नहीं बैठ जाते, लोगों बेचारों का, गरीबों का नुकसान नहीं करते, बल्कि ये कॉन्क्रीट काम करते हैं और उसका बेटे इन्हें नतीजा मिलता है। दे सीक फॉर अचीवमेंट कंप्राइजिंग ऑफ, ये दो चीजें बेटे देखिएगा, रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गोल्स। यानी गोल इतना ज्यादा आसान नहीं होता कि उसमें चैलेंज ना रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं आपको कहूं कि जी आज की क्लास में हमने 2 का पहाड़ा याद करना है, तो आप लोग कहेंगे सर ये क्या बकवास है, 2 का पहाड़ा अब हमने याद करना है। गोल तो है लेकिन भाई चैलेंजिंग नहीं है, गोल तो है लेकिन चैलेंजिंग नहीं है ये गोल, ठीक है। दूसरी तरफ बेटे अगर आप कहें, मैं आपको कहूं कि अच्छा यार हमने आज के दिन एक लेक्चर के अंदर 3 चैप्टर पढ़ लेने हैं, तो आप कहेंगे सर रहने दें, आप अकेले ही पढ़े, हमसे नहीं पढ़े जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाई अचीवर्स है ना बेटा, वो फिल्मों के हीरो नहीं होते, वो दोनों चीजों में बैलेंस रखते हैं। गोल चैलेंजिंग भी हो लेकिन एट द सेम टाइम बेटा रियलिस्टिक भी हो। ऐसा ना हो कि किसी अंधे गोल के पीछे मैं सारी उम्र अपनी जाया कर दूं। रियलिस्टिक और चैलेंज, इसमें आपने बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है। ना ही इतना चैलेंजिंग हो कि अचीव ना हो सके, और ना ही बेटे आप कहें कि इतना रियलिस्टिक और सिंपल हो कि जिसको अचीव करने में मजा ही ना आए। दोनों में आपने एक बैलेंस मेंटेन रखना है। दे कंसिडर अचीवमेंट मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। यहां बेटे एक चीज आपको समझा दूं, ये लफ्ज मोर को मेहरबानी करके अंडरलाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे लिखते हुए ये गड़बड़ कर जाते हैं। इस लाइन का बेटे सिंपल मतलब क्या है भाई, इनके लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ये लिख जाते हैं कि जी ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, जी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इनके लिए कुछ नहीं होते। अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे तो बेटा घर का दाल रोटी किस तरह से चलाना है। बिजली के बिल वाले को क्या कहोगे, जी मैं बड़ा हाई अचीवर हूं, मुझे बिजली का बिल माफ कर दो। वो कहेगा जी अचीवर हो गया आप अपने घर, हम तो मीटर उतार के लेके जा रहे हैं, जब बिल पे करोगे बता देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इनको चाहिए, लेकिन बेटा जो इनमें डोमिनेंट नीड है वो क्या है, दैट इज अचीवमेंट। यानी अगर आप इनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देंगे ये रख लेंगे, लेकिन अगर आप इनको मोटिवेट करना चाहते हैं, यू नीड टू बिल्ड द ड्राइविंग फोर्स, तो वो किससे होगी, वो अचीवमेंट के जरिए से। देनी दोनों ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में बेटे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनके लिए अचीवमेंट है। द पर्सन फोकसेस ऑन एडवांसमेंट इन जॉब, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करने की, जिसको बेटे मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा था, ये वही चीज है। इसको बेटे फीडबैक चाहिए, इसको रिस्पॉन्स चाहिए अपने काम के ऊपर, ठीक है। जो ये अचीवमेंट कर रहा है उसके ऊपर इसको फीडबैक चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स पर्सन हूं, मैं मार्केट में गया हूं, मैंने 10,000 यूनिट सेल कर दिए, तो अब मुझे उसके ऊपर फीडबैक चाहिए। अब आपका सवाल होगा सर जी कौन सी फीडबैक, बेटा दोनों ही फीडबैक चाहिए, इंटरनल भी चाहिए एक्सटर्नल भी चाहिए। लेकिन समझिएगा क्या, अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फॉर अचीविंग द गोल्स गिव देम मोर सेटिस्फैक्शन देन द प्रेज और थैंक्स फ्रॉम अदर्स। ये जो है बेटे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसके साथ मेरे बच्चे लिखो इंटरनल फीडबैक। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के साथ लिखो इंटरनल फीडबैक,
और बेटे ये जो है प्रेज एंड थैंक्स फ्रॉम अदर्स, इसके साथ मेरे बच्चे लिखो एक्सटर्नल फीडबैक, और इसके साथ हाईलाइट ये मोर वाले वर्ड को भी हाईलाइट कर लो। चाहिए दोनों ही, इंटरनल भी चाहिए, एक्सटर्नल भी चाहिए, लेकिन ज्यादा जो मोटिवेशन पैदा करेगी वो कौन सी होगी? वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी इंटरनल ज्यादा मोटिवेशन पैदा करेगी। सिक्योरिटी एंड स्टेटस आर नॉट प्राइम मोटिवेटर्स, ठीक है? प्राइम मोटिवेटर इनके लिए अचीवमेंट ही रहेगी। अगर अपनी अचीवमेंट करने के लिए इनको नौकरी छोड़नी पड़े, अपना स्टेटस छोड़ना पड़े, ये छोड़ देंगे, स्टेटस को सेक्रीफाइस कर देंगे, जॉब को सेक्रीफाइस कर देंगे। इनके लिए प्रियोरिटी इनकी अचीवमेंट होगी। दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू डू थिंग्स बेटर, अपने काम को और बेहतर बनाना, अपने काम को और बेहतर बनाना। बड़ा मशहूर वाकया बेटे आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का सुना होगा, जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने आईफोन डिजाइन किया था और इंजीनियर उसके पास डिजाइन करके लेके आए, उसको दिखाया कि हाँ जी सर जी ये है, उसने देखा दोखा, उसने कहा नहीं यार इसका साइज अभी बड़ा है, इसको और स्लिम करो और छोटा करो, साइज में इसको स्मॉल करो थोड़ा। तो इंजीनियर ने कहा कि सर जी इससे छोटा नहीं हो सकता, इसके अंदर अब कहीं स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है। तो अपनी बायोग्राफी में उसने लिखा हुआ है कि उसने एक्वेरियम जो होता है जिसके अंदर ये मछलियां वगैरह घूम फिर रही होती हैं, उसके अंदर कहते हैं वो आईफोन डाल दिया, और इंजीनियर को कहा कि ये देख, गौर से देख, ये जैसे जैसे डूब रहा है इसके अंदर से पानी के बुलबुले निकल रहे हैं, वो पानी, वो जो बुलबुले निकल रहे हैं बेसिकली वो एयर है, इसका मतलब है इसके अंदर खाली जगह है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल आप कह रहे हो ना इसमें खाली जगह ही नहीं है, अगर खाली जगह ना होती तो बुलबुले ना निकलते, इसको जाओ और छोटा करके लाओ। वो क्या कर रहा है बेटा? और बेहतर और बेहतर, उससे बेहतर उससे बेहतर। एक्सीलेंस जो है वो हमेशा एक रहती है। इलॉन मस्क अगर आप देख लें, और भी जितने बेटे हाई अचीवर्स आप लाइफ में देखेंगे, वो एक जगह रुकेंगे नहीं, बल्कि अपने ही किए हुए काम को नेक्स्ट टाइम और अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर अचीवर्स पे एंड बोनसेस आर अ फॉर्म ऑफ फीडबैक अबाउट देयर परफॉर्मेंस। ये लोग बेटा सैलरी अगर बढ़ती है, देखें मैंने एक अचीवमेंट की, उसके नतीजे में मोहतरम अहमद जवार साहब ने मेरी सैलरी बढ़ा दी, तो सैलरी बढ़ने की जो रीजन है वो क्या है? मैं कहूंगा जी मेरी अचीवमेंट थी तो अहमद साहब ने सैलरी बनाई है, बढ़ाई है मेरी। इसका मतलब क्या हुआ? हर हाल में कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी सैलरी बढ़ा दे, कुछ कर दे, मेरी तवज्जो हमेशा कि यार ये जो चीजें, मुझे लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैंने अचीव किया है। लोग मेरी सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज मैंने अचीव किया है। ये इनकी प्रियोरिटी हमेशा अचीवमेंट रहेगी। दीज पीपल मेक बेस्ट लीडर्स। इस लाइन को बेटा इंपॉर्टेंट करें, इसने पेपर में ये बात पूछी हुई है, हाईलाइट करें इस लाइन को। बड़े अच्छे लीडर्स होते हैं, लेकिन बेटा इनकी एक मुसीबत क्या होती है? ये दूसरे लोगों को भी ना अपने जैसा ही समझ लेते हैं, और फिर उन लोगों की ये बहुत मत मारते हैं। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे काम कर सकता हूं, तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि सारा जहान ही 12 घंटे काम कर सकता है। या फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं अपनी अचीवमेंट के लिए फारिग हूँ, ठीक है, फ्री हूं अपनी अचीवमेंट के लिए, बेगम से मैं लड़ पड़ा हूँ, बच्चों को मैंने छोड़ दिया है, दोस्तों से मैंने कोई सलाम दुआ नहीं रखी, मैं अपनी अचीवमेंट में लगा हुआ हूँ, तो बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके भी यही हालात हैं। ठीक है, वो ऐसा मामला नहीं करना चाहते। तो ये बाज मर्तबा इनके अंदर ना, लीडर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें ये एक बड़ी मिस्टेक होती है कि, बल्कि एक आपको शुगल वाला एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। एक एमएनए साहब ना, ये मुल्तान वाली साइड से इधर से कोई एमएनए साहब थे, वो एक दफा टीवी के ऊपर ना इंटरव्यू दे रहे, तो कहते हंसी मजाक की एक बात बता रहे थे। उम्मीद है आप लोग पंजाबी बुनियादी बुनियादी तो सारे ही समझते होंगे। तो वो बता रहे कि जी इलेक्शन के दिन चल रहे थे, और दिन रात कहते हम, चूंकि तहरीक इंसाफ का एक पहला बड़ा इलेक्शन था, तो कहते हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं दिन रात, इधर उधर इधर उधर। बस घर कहते इतनी देर के लिए मैं जाता था, घर जाना, कपड़े शपड़े चेंज करने को, थोड़ा बहुत खाना खाना, फिर निकल जाना गाड़ी लेके एंड सो ऑन। कहते जब 1 डेढ़ हफ्ता ऐसे ही तमाशा चलता रहा ना, तो कहते एक दिन ना मेरी वालदा ने मुझे अपने पास बुलाया, कहते गल सुन। मैं पास गया, मुझसे कहते की करन डे हैं?
मैंने बताया कि जी वो इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे लीडर साहब इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। कहते मेरी वालदा ने पंजाबी जुबान में मुझे एक लाइन कही, और उन्होंने लाइन ये कही थी कि ओदी बुड्ढी नस गई है। तब इसको रिसेंटली ना तलाक हुई थी रेहाम खान से, और कहता ओदी नस गई है ते तेरी नस जानी है। ठीक है, तो बंदा बन जा ते घर टाइम दिया कर। लीडर्स की ना बेटा एक बहुत बड़ी मुसीबत ये होती है, ये लोग समझते हैं कि क्योंकि अब मैं वेला हूं सारे जहान में, तो बाकी भी सारे वेले ही हैं, तो सम टाइम बेटा ये लोगों को ना ओवर बर्डन कर देते हैं, ओवर बर्डन कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोगों के पास कहीं थोड़ा सा टाइम निकले तो एप्पल की बेटे केस स्टडी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो देखिएगा। उसमें उन्होंने बताया है कि जब फर्स्ट टाइम आईफोन बन रहा था तो बेटे कितने लोगों के ब्रेकअप्स हुए थे, कितने लोगों की तलाकें हो गई थी, कितने लोग जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस में आके बाद में अस्पताल एडमिट रहे थे, और पता नहीं क्या क्या तमाशे हुए थे। वो उसके साइड इफेक्ट्स, भाई रीजन क्या थी कि स्टीव जॉब्स जो हैं वो उसकी बेगम बुगम उसको छोड़ के चली गई थी, बच्चे को उसने, बेटी से उसने खुद इनकार कर दिया था। एंड के ऊपर आखिरी दिनों में जब वो मरने वाला था तब उसकी बेटी उसको मिलने आई थी और उनकी सुलह हुई थी। तो जैसे वो सोचता था कि मैं खुद हूं अकेला, वैसे ही सारा जहान भी अकेला है। खुद वो 12-12 घंटे काम करता था और लोगों को भी काम करने पे मजबूर करता था। तो ये बेटा आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने आगे जाके भी ना 2-3 चैप्टर्स के अंदर परसेप्शन में भी मैं इसको रिव्यू करवाऊंगा और एक दो और जगह पर लीडरशिप में भी इसके ऊपर बात होगी। बड़े अच्छे लीडर्स होते हैं लेकिन ये अपने एम्प्लॉइज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स करते हैं। दे नीड टू बी इन्फ्लुएंशियल एंड इफेक्टिव टू मेक इम्पैक्ट। भाई पावर का मतलब ही ये है, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होना, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना, ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करना। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नीड टू लीड। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लीड करना चाहते हैं विद देयर पावर। ठीक है, ये चीजों को लीड करना चाहते, जैसे बेटा दोनों में ना फर्क देखिएगा। मतलब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं मरहूम, वो लीड करते थे अपनी अचीवमेंट की बुनियाद पे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा पाकिस्तान में हमारे जो फौजी डिक्टेटर्स आए हैं डिफरेंट दौर में, परवेज मुशर्रफ हैं, आप लोगों ने तो परवेज मुशर्रफ का ही दौर देखा होगा, छोटे होंगे तब आप। तो बेटा वो लीड करना, वो भी अपने आप को लीडर ही कहता है, लेकिन वो लीड करता है विद द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है, ये डोमिनेंस के जरिए से लीड करना चाहते हैं। दे वांट देयर आइडियाज टू बी एक्सेप्टेड रादर देन आइडियाज ऑफ अदर्स। दूसरों की सुनने की बजाय ये चाहते क्या है कि इनके आइडियाज एक्सेप्ट कर लिए जाएं। अब बेटा जरूरी तो नहीं है कि अगर आप लीडर हैं तो आपका कहा हुआ आइडिया भी सही हो, लेकिन भाई चूंकि इनके पास पावर होती है, ये हर एक के ऊपर अपना आइडिया फोर्स करने की कोशिश करते हैं। दे नीड स्टेटस एंड प्रेस्टीज। दीज इंडिविजुअल्स आर, हाईलाइट कीजिए बेटा, पुअर लीडर्स होते हैं। लोग इनसे बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं कि क्या मुसीबत है यार, हमारे सर पे ही सवार रहता है हमेशा, मर जाए अल्लाह करके। दे आर डिटरमिन्ड इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। ये पॉइंट बेटा इसने यहां लिख दिया है, मैं पर्सनली इसके साथ एग्री नहीं करता। लिखा हुआ है, मेहरबानी करके आप भी याद कर लीजिएगा। पावर और एथिक्स का कभी भी बेटा कोई लंबा चौड़ा रिलेशनशिप रहा ही नहीं है। पता नहीं, अब हो सकता है मैं ही गलत हूं, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं आज तक ना समझ नहीं सका। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी बहुत की भी जा सकती है कि ये लोग चूंकि पावर में होते हैं तो ये लोग राइट और रॉन्ग को डिफाइन करते हैं, और इनमें ये पावर होती है कि ये एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बात एक समझ आती है। अदरवाइज बेटे हमने ओवरऑल तो यही देखा है कि पावर और एथिक्स का ना कोई लंबा चौड़ा ना कोई रिलेशन है सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, फिर उसके बाद देखिएगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है जी, पावर है, गोल्स जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे इनकी पावर में बेटे इजाफा होता जाएगा। दे ऑफन लैक पीपल स्किल। ठीक है, लोगों के साथ डील करना बेटे, पीपल स्किल के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए सोशल स्किल्स। पीपल स्किल्स में, क्योंकि हर वक्त बेटा ये पावर में बिलीव करते हैं ना। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल बीइंग टीचर मैं पावर का बिलीवर हूं, स्टूडेंट सवाल करे मैं कहूं निकल जाओ क्लास में से, बिकॉज आई हैव द पावर, मैं बच्चे को फॉर द टाइम बीइंग निकाल सकता हूं क्लास में, किसी को फाइन कर दिया, किसी को क्लास से निकाल दिया। तो ये क्या चीज है, मेरे में कमी है फॉर एग्जाम्पल पीपल स्किल की, सोशल स्किल की। और बेटा ये पावर में ऐसे फंसे हुए होते हैं, इनमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये हालात के मुताबिक खुद को तब्दील नहीं कर पाते और फिर टूट जाते हैं।
ठीक है, ये बहुत बड़ा इनके साथ एक अजाब होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती। 2-3 लाइनें और हैं, जरा एक नजर दौड़ा लें। नीड फ्रेंडली रिलेशनशिप, मोटिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद अदर पीपल, ठीक है। नीड टू बी लाइक्ड एंड हेल्ड इन हाई रिगार्ड, इसको बेटे हाईलाइट करें। ये इनकी ना काके सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इनकी कोशिश ये होती है बेटा कि हर बंदा ना इनको पसंद करे, हर बंदा इनको अपनी गुड बुक्स में रखे, इनको अपने अच्छे रिगार्ड में रखे। लेकिन बेटा एक चीज का ना ख्याल रखिएगा, जब आप लीडर होते हैं ना या मैनेजर होते हैं, तो आपको बाज मर्तबा कुछ सख्त लेकिन नेसेसरी डिसीजंस करने पड़ते हैं। आखिरी लाइन देखिएगा, दे लैक ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के साथ बेटे ब्रैकेट में लिखिएगा न्यूट्रल होना। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है न्यूट्रल होना, इम्पार्शियल होना। न्यूट्रल होना, इम्पार्शियल होना, इनमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है। ये चीजों को ना उनकी एग्जैक्ट हालत में नहीं देख पाते, ये बायस्ड हो जाते हैं अपनी नेचर की वजह से। एंड प्रिवेंट्स देम, अब ये जो लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है ये इनको रोकती है बेटे अनपॉपुलर बट नेसेसरी डिसीजंस। बीइंग मैनेजर बेटा बाज मर्तबा आप देखें ना बेटा, मैं क्लास में मौजूद हूं, आप लोग अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, आपको अभी अपने अच्छे बुरे का ना उतना पता नहीं है। मैं आपको क्लास में अब असाइनमेंट्स दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एफर्ट करवा रहा हूं, काम कर रहा हूं, आप नाराज हो रहे हैं, यार क्या मुसीबत है यार, ये मास्टर की ये जान ही नहीं छाड़ता। लेकिन अब मैं ये कहूं कि अच्छा यार चलो मैं बच्चों से मेहनत नहीं करवाता, बच्चे मुझसे नाराज ना हो, बच्चे मुझे गुड रिगार्ड में रखें, तो ये बेटा मैं आपके साथ एक्चुअली भला नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपका बेड़ा गर्क कर रहा हूं। कल को जब आप पेपर देने जाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि आपके साथ बनी क्या है। तो यहाँ बेटे मुसीबत क्या है कि अफिलिएशन वाले में ना प्रॉब्लम क्या होती है कि ये अनपॉपुलर डिसीजन नहीं कर सकता, ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से लोग इसको बुरा समझते हैं। लेकिन भाई वो डिसीजन करना वक्त की जरूरत होता है, वक्त की इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, लोग कहते हैं नहीं यार ये जालिम था, ये ऐसा था, ये वैसा था, लेकिन भाई अगर वो उस वक्त, अगर वो जालिम बंदा उस वक्त वो डिसीजन ना करता तो शायद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मे बी सरवाइव ही ना कर पाती। ठीक है, तो इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है कि ये लोग जो है पॉपुलर, अब चूंकि बेटा ये स्ट्रिक्ट पॉपुलर डिसीजन, ये नेसेसरी डिसीजंस नहीं कर पाते, तो उसके नतीजे में बेटा ये भी एक्चुअली पुअर लीडर्स ही होते हैं। अगर पूरी थियरी बेटे आप पढ़ें तो पूरी थियरी में आपको जो सबसे अच्छी लीडरशिप कैपेसिटी नजर आएगी वो उन लोगों में नजर आएगी जिनमें हाई अचीवमेंट है। उनका भी मेरे बच्चे एक छोटा सा मसला है, एक छोटा सा उनका भी प्रॉब्लम है कि ये लोग जो हैं ये लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिसकी वजह से बेटे लोगों पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। सो ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पढ़ा हमने आज क्या, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया भाई, 3 नीड्स हैं, हर बंदे में ही 3 नीड्स हैं, कॉमन है ये सब में, लेकिन इनकी डोमिनेंस डिफरेंट है। डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट बंदों में डिफरेंट नीड्स डोमिनेट करेंगी। किसी में पावर, किसी में अचीवमेंट, किसी में अफिलिएशन। अगर किसी ने पहचानना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर ले, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी समझिएगा कि उसमें वो ही नीड डोमिनेट करती है। ठीक हो क्या बेटा, इसको रिवाइज एंड रिव्यू कीजिएगा। वीकेंड आपके पास मौजूद है और इंशाल्लाह इसी दौरान में मैं आपको असाइनमेंट भी डिलीवर कर दूंगा, उसे भी देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। और बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल मुलाकात, सॉरी मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।